जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। तो आज की क्लास में हम समझते हैं हैलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, विद्यार्थी जीवन में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो साथ में आज एक मोटिवेशन भी दे देते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है वो ये है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर एक संकल्प ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आज आप सब लोग अपने अंदर एक संकल्प ले लीजिए कि आपको यूपी का टॉपर बनना है। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या कठिन क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठीक, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे हैलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये जो हैलो एरिन है, ये 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। एक तो है प्रतिस्थापन, देखिए एक मिनट, एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है, एक ऋणात्मक आएगा और दूसरे ऋणात्मक को भगा देगा, इसी को कहते हैं नाभिक स्नेही। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होगा, यहाँ धनात्मक आएगा और धनात्मक को भगा देगा। अब इसके बाद लास्ट है धातु से क्रिया। क्या है, धातु से क्रिया। तो इन्हीं तीनों को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक। पहला हम क्या समझते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। ठीक, तो हाँ, इसमें जो पहला है, यानी कि चला था ना, देख ला। हेलो, बहुत सही, चलो ठीक बा। स्पेसवा मत दाबे ना, रुक जाए। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, जरा आप लोग इसका कमेंट करके नाम बता दीजिए। तो इसका नाम क्या है, ये Cl। अब इसकी क्रिया हम जैसे ही NaOH से कराते हैं, तो आप देखेंगे Cl पर भी माइनस है, OH पर भी माइनस है, और ये होता है 600 केल्विन और 300 एटीएम दाब पर। तो अब होगा क्या, ये जो OH है ये वहाँ चला जाएगा और Cl इधर चला आएगा। इसी को कहेंगे क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, ये क्या बन गया, फिनाल इसका नाम है। क्या नाम है, फिनाल। और प्लस में क्या बचा, तो आपका Na है, ये Cl से क्रिया कर लिया। इसे डॉस प्रक्रम भी कहते हैं। क्या, डॉस, या इसी को कहीं कहीं डॉज लिखा रहता है, प्रक्रम। बोलिए, कोई दिक्कत। तो आप लोग अब रिएक्शन कराइए जरा, इसका क्या बनेगा। सेम कंडीशन यही है, Br और प्लस में NaOH, और बाकी सब कंडीशन सेम सेम। इधर यहाँ क्या बनेगा, तो एक ऋणात्मक दूसरे को हटाया, नाभिक स्नेही। अगला हम इसी का समझते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही में होगा क्या, एक धनात्मक दूसरे धनात्मक को हटाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें पहला जो है वो हम देखते हैं हैलोजनीकरण। क्या होता है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, तो जहाँ भी करण शब्द आए इसका मतलब होता है जुड़ना। अब किसका जुड़ना, तो ओकरा पहले का लिखल हो, जल्दी जल्दी बताओ, का लिखल हो, हैलोजन लिखल हो, यानी हैलोजन का जुड़ जाना, हैलोजनीकरण। बताओ नाइट्रीकरण का होगा, नाइट्रिक अम्ल का जुड़ जाना। सल्फोनीकरण का होगा, सल्फोनिक अम्ल का जुड़ जाना। बोलो कितना सरल है, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो देखो, ये है नाम इसका क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया जैसे ही हम, हैलोजनीकरण है तो यहाँ हम Cl2 से करा दे रहे हैं, आप X2 से कराइए, कुछ लिख दीजिए। ठीक, तो Cl2 से कराएंगे Fi की उपस्थिति में, या आप यहीं FeCl3 भी लिख सकते हैं। और ये अनियारे कराना है आपको, कहाँ कराना है, अनियारे। जैसे ही अब क्रिया होगा तो ये बनेगा क्या, देखिए ये बन जाता है Cl, और यहाँ आकर एक Cl आ जाता है प्लस में। एक यही कंडीशन सेम सेम यहाँ Cl है, एक यहाँ जुड़ जाता है, और प्लस में क्या बच रहा है, तो ये HCl।
अब आप कहेंगे कि इधर यहाँ एक ही बेंजीन रिंग है, इसका नमूना क्या है? तो इसका नमूना है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो आप कहेंगे क्लोरोबेंजीन वहाँ एक ही है, लेकिन इधर यहाँ डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या है? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो एकरा नाम का हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये आपको पहले ही बता दिए हैं। बोलो भैया, बताए हैं कि नहीं? सही सही बताना, बताए हैं कि नहीं? हाँ बताए हैं, पिछला वीडियो देख लेना। अब यहाँ देखिए, अगर ये मान लीजिए आपका 100% है तो हई 20% बन जा रहा है और हई बन जा रहा है 80%। यहाँ बैलेंसी पे मत जाइएगा, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बताइंग। वेरी गुड, यू आर टैलेंटेड बॉय। तो आप ये 100% था, 20% ये बना, 80% ये बन गया। तो आप लोग जरा एकरा बताओ भैया, एकरा बताओ ये का होगा। यहाँ हम जोड़ दे ले बी आर, यहाँ हम का जोड़ देली बी आर, और एकरा क्रिया हम Cl2 से करा देनी सेम कंडीशन में। तो हेने का बनी? जल्दी से कमेंट करी, हेने का बनी? तो ये था हाइलोजनीकरण, यानी हाइलोजन जाके जुड़ गई और जुड़ के आगे नया प्रोडक्ट बना दे हलेस। अब हम अगला देखत बानी, आप लोग घबराइएगा मत, आप सबको पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा बउआ? पीडीएफ, सबका लिखे लिखान पीडीएफ। लेकिन पहले समझ लीजिए, समझना भी तो जरूरी है। अगला है नाइट्रीकरण। का है? नाइट्रीकरण। तो देखिए, ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका सूत्र है HNO3। इस HNO3 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? OH और NO2 लिख सकत हैं? हाँ लिख सकत हैं। एकरा हम हिया से तोड़ दें, एपरा माइनस एपरा प्लस कर दें, और इसी की क्रिया हम किससे करा दें? यही जो पिछला लिए थे लो Cl, और इसकी क्रिया हम किससे करा दें? देखो, चाहे मैं जो लिख दूं, चाहे ये लिखूं और या ये लिखूं, अब तो दोनों समझ में आपको आएगा। चलो मैं ये वाला लिख देता हूँ, OH NO2। अब होगा क्या? हिया H है कि नहीं? हाँ है। तो इस ये इससे जुड़कर का बना लेगा? ये होता किसके उपस्थिति में है? तो ये H2SO4 के उपस्थिति में होता है। केकरा उपस्थिति में? H2SO4 के उपस्थिति में। तो ये तो बाहर निकल गया जल, यानी माइनस कर दिए H2O। तीर के नीचे अगर कोई माइनस में है मतलब वो प्रोडक्ट में बन के भाग गया। कहाँ गया? भाग गया। अंडरस्टैंड? तो ये NO2 जाके जुड़ जाई यानी का। देखो, एक बार ये जाके आर्थो पे जुड़ी और दोबारा ये जाके कहाँ जुड़ी? पैरा पे। अब और मुख्य उत्पाद कौन रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन इसने ही में पैरा वाला मुख्य रहता है, यानी एक यहाँ जुड़ गया। तो ये लगभग 81 से 82% बन जाता है, यानी ये मुख्य है। और प्लस में का निकला? तो प्लस में H2O बाहर निकल गया। जब भी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो जल का बाहर निकलना तय रहेगा। जैसे ही अम्ल आप मिलाएं, जल कहेगा भागो, भाग जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए, अगर इसी का मैं 3 मालिक्यूल ले लूँ, यानी इस तरह से, इसी का क्या ले लूँ मैं? 3 मालिक्यूल। अच्छा, इसका नमूना का है? इसका है नाम, देखो यहाँ पर आर्थो पे क्लोरो है, तो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बोलो, यहाँ पर चलो। तो इसकी क्रिया हम करा देते हैं 3HNO3 से। 3 ठो लिए हैं और सब कंडीशन सेम सेम, तो यहाँ है ही बनेगा। देखो, यहाँ तो रहेगा Cl, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। ठीक, ये क्या बन गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं OH लगा दें तो ये पिक्रिक अम्ल बन जाता है। ये क्या था? नाइट्रीकरण। इसके उपस्थित हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल के। अगला हम देखते हैं सल्फोनीकरण। क्या देखते हैं? सल्फोनीकरण। मतलब यहाँ जो सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ है H2SO4, एकरा हम ही लिख सकी था OH और इधर SO3H, या तो इसी को OH HSO3 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। यही एक ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन को उठाकर आगे कर दिया, यहीं से हम ब्रेक कर दूंगा इसको। देखो क्या बन जाएगा? ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया मैं करा दिया H2SO4 से, और ये कम ताप पर क्रिया कराया हूँ। कब, किस पर कराया हूँ? यानी बहुत ज़्यादा ताप नहीं था, थोड़ा थोड़ा लहे लहे ताप पर हम इसका क्रिया करा दे रहा हूँ। तो बनल का, देखो यहाँ सल्फोनिक अम्ल आके जुड़ जाई। ये Cl है, यहाँ SO3H,
और एक मुख्य में बन जाए तो भैया लो, ये देखो का बन जाएगा SO3H और प्लस में का बाहर निकली H2O बाहर निकली, लो बाहर निकल गई। एकरा नाम हो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यहाँ पर पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग कब से देख रहा हूँ, देख रहे हैं, जरा आप लोग बता दीजिए एकरा का बनी हिया, जरा कमेंट में बताइए हिया का बनी। अब यानी किसी में हम नाम देखते हैं, एक चाचा आ गए जिनका नाम था फ्रीडल। क्या नाम था? फ्रीडल। वो अपने नाम से ही दे दिए एक अभिक्रिया जिसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये दो तरह का होता है, एक होगा एल्किलीकरण, क्या होगा? एल्किलीकरण, और एक होता है एसिटिलीकरण। पहले हम एल्किलीकरण समझते हैं। एल्किलीकरण में क्या होगा, हम यहाँ पर ले लिए क्लोरोबेंजीन, अब इसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम करा दिए एल्किल हैलाइड से, यानी मेथिल क्लोराइड का नाम है। तो ये हमेशा होता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट आएगा तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि निर्जल AlCl3 यानी सुखान AlCl3, ये इसको नमी से बचाए रखता है। ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो Cl है इधर यहाँ के हाइड्रोजन से, यहाँ के हाइड्रोजन से क्रिया करके बना लिया HCl। क्या बना लिया? HCl। तो अब खुद क्या बन जाएगा? लो, खुद बन गया Cl और इधर आ गया CH3। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? अब यही एक और क्या बन जाएगा, लो दूसर का बन गया Cl, ये देखो CH3। तो इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोरोटालुइन। अब आर्थो और ये आप लोग अपने ऐसे लगा लेंगे, क्या? क्लोरोटालुइन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है एसिटिलीकरण, ये तो क्लोरोबेंजीन था, अब दूसर का इसी का क्या था? एसिटिलीकरण, या इसी को एसिलीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये देखिए एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे CHCl3, यहाँ देखिए क्या लिए थे? मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे CH3COCl, और ये किसकी उपस्थिति में? तो वही निर्जल AlCl3। देखिए बस यही इसमें क्या CO एक्स्ट्रा आ गया है, तो जहाँ CH3 है वहीं CO भी जोड़ दीजिए, लीजिए, या जुड़ गया कि नहीं? ठीक, CH, तो यहाँ पर COCH3। अब इसी को आप चाहें तो इधर भी पैरा वाले पोजीशन पर भी जोड़ देंगे। ठीक, COCH3 का नाम क्या हो जाता है? क्लोरोएसीटोफिनान। आर्थो और पैरा आप लगा लेंगे, क्लोरोएसीटोफिनान, ये एकरा नाम है। तो देखिए एल्किलीकरण में एल्किल क्लोराइड जुड़ता है और एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड का नाम है एकरा एसिटिल क्लोराइड, और एकरा नाम तो फेमस, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, एकरा नाम है क्लोरोबेंजीन। का नाम है? क्लोरोबेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट चचा दो रिएक्शन बताए थे, एक था एल्किलीकरण, दूसरा था एसिटिलीकरण। दोनों हो गया, एसिटिलीकरण को एसिलीकरण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो देखिए इन सब का PDF भी है, आप लोग उसके लिए मत घबराइएगा। ये देखिए सबका PDF है, नाभिक स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलिए इसको बता दूंगा, पहले मैं और जो है वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा ही। अब है धातु से क्रिया, इससे धातु से क्रिया। धातु से क्रिया में पहले हम देखते हैं सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो दो तरह का रिएक्शन देते हैं। कितने तरह का? दो तरह का। सही, एक होता है फिटिग अभिक्रिया। क्या होता है? फिटिग अभिक्रिया यानी फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर ये हम ले लिए क्या? क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया हम करा दिए Na से, 2Na से, और ये भी दो ठो लिए हैं। ये होगा किसकी उपस्थिति में? तो याद रखिएगा हमेशा शुष्क ईथर लेते हैं। यही क्यों लेते हैं? ताकि नमी से बचाए रखे।
दो ठो देखिए क्या है, एन है, और ये Cl भी आगे दो ठो है, तो NaCl को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा, मतलब भाग जाएगा। जैसे भागेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। अब यहाँ जो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग ऐसे बची रहेगी, और इधर वाली भी बेंजीन रिंग ऐसे इसी तरह बची रहेगी। ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, और ये हो जाता है बाईफेनिल। को का नाम दे देते हैं, बाईफेनिल। और प्लस में इधर यहाँ का बन जाता है 2NaCl। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, बाईफेनिल को कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं। तो दोनों उसी का स्ट्रक्चर है, चाहे जिस तरह से बनाइए। ये पलटी पकड़ेंगे तब यही कान पकड़े हैं, ये पलटी पकड़ेंगे तब यही पकड़े। ये क्या है, फिटिक अपक्रिया। अब इसी का दूसरा होता है वुड्स फिटिक अपक्रिया। क्या होता है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, यानी वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखिए वुड्स में क्या होता था, आप लेते थे मेथिल क्लोराइड, और फिटिक में क्या लिए हैं, क्लोरोबेंजीन, यानी आप एरिल हैलाइड ले लिए। वहाँ एल्किल हैलाइड, यहाँ एरिल हैलाइड, यहाँ दोनों ले लेंगे। मतलब ये कि आप ये ले लिए बेंजीन रिंग, यहाँ Cl जोड़ लिए, प्लस इसकी क्रिया करा देंगे Na, और इसी की क्रिया अब आपकी हो जाएगी CH3Cl। देखिए ये जो CH3Cl ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, देखो इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब बचेगा क्या, आपका बेंजीन रिंग बचा, लीजिए बेंजीन रिंग बचा है तो उसको इसे बचा देते हैं। अब यहीं पर ये जो CH3 है धाई दे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया धाई दे CH से जुड़ा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, टॉलुइन। और प्लस क्या बन जाएगा, 2NaCl। क्या बन जाएगा, 2NaCl। ये है फिटिक अपक्रिया, ये है वुड्स फिटिक अपक्रिया। आप लोग कमेंटों में बता दीजिए कि वुड्स अपक्रिया क्या होती है। ये तो पहला था ए, सोडियम से क्रिया, किससे, सोडियम से। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम से क्रिया, मैग्नीशियम से क्रिया। तो देखिए यहाँ ग्रिग्नार्ड का निर्माण होगा, किसका निर्माण, ग्रिग्नार्ड का। ये क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया हम Mg से कराते हैं, सेम कंडीशन, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। एकरा उपस्थिति में शुष्क ईथर, Mg जाके इसी क्लोरीन को कहेगा बगल हो जाओ, और हम वही खुद हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से गया, जुड़ गया, ये यहाँ आ गया Mg और इसको कर दिया बगल। तो ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एक अच्छा इसका नाम लिखना चाहें तो क्या है, ये फेनिल, और ये क्या है, मैग्नीशियम। तो फेनिल मैग्नीशियम, और ये Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो ये है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लोग तनिक कमेंट में बताइए तो ये क्या बनेगा, हाँ Br+ में Mg, बाकी सब कंडीशन सेम सेम। इधर क्या बनेगा बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक। तो तो चलिए इतना आप सभी का हो गया। तो कुछ बोर्ड के क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ये आपके PYQ हैं, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी।
कह देता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बेंजीन से आपको फिनाल प्राप्त करना है, तो ये कैसे प्राप्त करेंगे कमेंट में धड़ाक से बताइएगा। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करना है ये तो आप लोगों को बताया ही गया। फिर क्लोरोबेंजीन से आपको बाइफेनिल प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन से ही क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करना है। तो ये कैसे बनेगा आप लोगों को बताना है, ठीक। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे इसमें क्या क्या है, बेंजीन से फिनाल, तो ये देखिए ये क्या है, बेंजीन, इसकी क्रिया आप करा दीजिए Cl2 से, इसकी उपस्थिति में Fi की उपस्थिति में अंधेरे में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और अभी आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराए थे, NaOH से कराए थे, तो क्या बना था, फिनालाइन बना था। तो ये देखिए यही हो गया फिनाल। तो इसी तरह का आपका कोई भी रिएक्शन हो कमेंट कराइए, बताइए, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब इसी का नोट्स देख लीजिए, चलिए आइए नोट्स देखना स्टार्ट करें। पहला, नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक इस नहीं, यानी इसमें जो ऋणात्मक है ये ऋणात्मक को भगा देगा। तो ये देखिए अभी आपको बताया गया, इसी को डॉस प्रक्रम भी कहते हैं। अब अगला जो है आपका है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट। हैलोजनीकरण में हैलोजन जुड़ गया किसकी उपस्थिति में, FeCl3, या तो Fe कहाँ जुड़ेगा, अनियारे जुड़ेगा। तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, डाई क्लोरोबेंजीन, क्लियर। तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन लेंगे, डाई ब्रोमोबेंजीन, और इधर आइडोबेंजीन लेंगे तो डाई आइडोबेंजीन आ जाएगा। अब अगला है इसी में नाइट्रीकरण, ये देखिए ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ Cl भी रहेगा, क्लोरोबेंजीन और इधर नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल उससे क्रिया करा सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो बना लिया क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। बोलिए कोई दिक्कत। सल्फोनिक अम्ल कह रहा है कि हम काहे पिछड़े भैया, हम भी बनाएंगे, कह रहा है चलो ठीक है। ये देखिए ब्रोमोबेंजीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ये बना लिया ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लोरोबेंजीन होता तो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फ्रीडल चचा आए, दो अपक्रिया बताएं। अब उसमें एक है इनका एल्किलीकरण, एल्किलीकरण में ये एल्किल क्लोराइड लिए, उसमें क्या है मेथिल क्लोराइड, इससे क्रिया करके ये जो Cl है H को लेकर भाग गया, बन गया HCl, और बाकी आपका Cl जाके आर्थो पे एक बार जुड़ा, एक बार पैरा पे, टॉलुइन बन गया क्लोरोटॉलुइन। अगला इसी का एक है एसिटिलीकरण, यही क्या है, एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड जुड़ रहा है इसमें, ये एसिटिल क्लोराइड जुड़कर एसिटोफिनॉन बना रहा है, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक। और ये धातु से क्रिया में भी आपका, तब देखिए PDF आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा। जिस चैप्टर का आपको PDF चाहिए आप बस इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हर एक चैप्टर का PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन हो कमेंट करके बताइए, वो हम बताएंगे ही। तो यहाँ धातु से क्रिया में एक फिटिक अपक्रिया देखें, और दूसरा हम देखते हैं ओट्स फिटिक अपक्रिया। ये देखिए ओट्स फिटिक अपक्रिया ये भी हो गया, और मैग्नीशियम से क्रिया वो भी हुआ। तो अब बताइए आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो वो बताइएगा, वो भी बता दिया जाएगा, ठीक। तो धीरे धीरे ये जो सेकेंड केमिस्ट्री है ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग साथ में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई डाउट क्वेश्चन हो, जैसे ही इसका चैप्टर ख़त्म होगा हम लास्ट दिन लाइव क्लास लेकर आएंगे, वहाँ जितने डाउट हैं सब सॉल्व। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।